Jai Hind. Welcome to Top Ranker online class. Today I am going to start the new session of one words. ये आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के है ना, आपके हमेशा आते हैं और आपको परेशान करते हैं। तो चलो हम इसको धज्जियां उड़ा देते हैं। आज आपको दिखा देते हैं कि वन वर्ड्स होता क्या है ना। जैसे आप हिंदी में आप जानते हैं, इसके लिए वाक्य के लिए एक शब्द आप बहुत बार सुने हैं आपको, वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसको हम क्या कह सकते हैं? नास्तिक कह सकते हैं। वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। दीज आर द वर्ड्स जो आपके हमेशा आप पूछे जाते हैं ऐसे हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में जब भी पूछे जाते हैं तो हमारे अक्के बक्के उड़ जाते हैं। तो इस अक्के बक्के को है ना बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड आप देख सकते हैं। चलिए तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला वर्ड आपके ठीक सामने आता है। कौन सा? कह रहा है कि अथिस्ट। कौन सा वर्ड है? अथिस्ट। ये वर्ड आपके सामने है। इसको चलो ध्यान से आपको देखिए। ये वर्ड क्या कहता है? अथिस्ट कह रहा है। क्या कह रहा है? अथिस्ट। इसका मतलब क्या आता है? अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कह रहा है कि वह व्यक्ति जो इस ईश्वर और महान ईश्वर जो ओमनी प्रेजेंट है, इसके ओमनी प्रेजेंट हर वस्तु हर जगह पे प्रस्तुत है, इसको नहीं मानता है, उस व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? अथिस्ट कह सकते हैं। अथिस्ट मतलब वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता हो, वह व्यक्ति जो इस लॉर्ड, इस संसार को बनाने वाला, इस पूरे कायनात को बनाने वाले के अंदर विश्वास नहीं करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वह व्यक्ति होता है आस्तिक। जो भगवान में विश्वास करता है उसे कहते हैं आस्तिक। जो भगवान में विश्वास नहीं करता है एग्जिस्टेंस का, उसे कहते हैं नास्तिक। तो ये कौन सा व्यक्ति है? ये है हमारा नास्तिक। कौन सा है? नास्तिक है। नास्तिक मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो। ये कौन सा है? ये है आपका नास्तिक है। क्या है? नास्तिक। बात समझ में आएगा? नास्तिक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा कि एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति जो क्या करता है? अंतरिक्ष में यात्रा करता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, है ना। चलिए कोई नहीं, होता रहता है, नेचुरल फेनोमेना है ना। आइए ठीक है, बटोर लीजिए इसको ना, काम में आएगा। आगे चलो। कह रहा है एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज वर्स्ट इन एस्ट्रोनॉमी। वह व्यक्ति जो एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है नक्षत्र विज्ञान, या आप कह सकते हो स्पेस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो। ही इज, है ना, एक्सपर्ट हो किसमें? एस्ट्रो में, है ना, एस्ट्रोनॉलॉजी में। एस्ट्रोनॉमी मतलब नक्षत्र विज्ञान में काफ़ी इसकी महारत हासिल हो, काफ़ी ये जाना गुड़ी की हो। जैसे तुम जानते हो कि बहुत पहले, आज से हमारे गांव में है ना, कोई भी व्यक्ति ऐसा होता नक्षत्र के बारे में जानता था हल्का फुल्का, और सीधे बताता था अपनी गोजी जानते हो ना? गोजी नहीं जानते हो? जो डंडे होते हैं, ऐसी टाइप का गोजी होता है हमारे यहाँ पे, जो बुजुर्ग लेकर रखते हैं, वो इधर से उधर ऐसे ऐसे हिला डुला के कर देते थे कि आज बारिश होने वाली है, और बारिश हो भी जाती थी। इसका मतलब ये है कि वह व्यक्ति किस टाइप का था? ही इज अ गुड एस्ट्रोनॉमर। वो क्या था? बहुत अच्छा एस्ट्रोनॉमर था, यानी वो नक्षत्र ज्ञान का बहुत अच्छा था। ठीक है, वो लोग बहुत भविष्यवाणी भी करते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी किए थे, तो वो लोग कौन है? एस्ट्रोनॉमर है। दे आर गुड इन, है ना, एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट देखिए, कर एलियन। एलियन मतलब क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। एलियन मतलब वह व्यक्ति जो दूसरे गोला से आया है। वह व्यक्ति क्या है? जो दूसरे गोला से आया है उसको भी एलियन बोलते हैं। वह व्यक्ति जो विदेश से आया है, दूसरे देश से आया है, उसको भी एलियन बोलते हैं। दोनों कंडीशन में आप एलियन इसको बोल सकते हैं। कभी कभार आपसे पूछेगा अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन। कह रहा है कि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में जाके बसता है जहां का वो मूल नागरिक नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में अगर कोई अमेरिका के व्यक्ति आके बसना चाहता है तो ही इज अ एलियन। वो क्या है? एलियन है, क्योंकि वो यहाँ का मूलतः निवासी नहीं है, वह अमेरिका का है, अमेरिका पे का आके यहाँ बैठता है। उसको हम फॉरेनर बोल सकते हैं या एलियन बोल सकते हैं। या अ पर्सन हु कम्स एज अ परमानेंट रेसिडेंट इन अ फॉरेन कंट्री। कह रहा है कि विदेशी कंट्री से परमानेंट रेसिडेंट लेकर आता है, तो उसको हम एलियन बोल सकते हैं। बात समझ में आ गया? आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि एस्ट्रोनॉट।
एस्ट्रोनॉट मतलब होता है वह व्यक्ति जो क्या करता है, स्पेस में ट्रेवल करता है, स्पेस में यात्रा करता है। जैसे तुम लोग कहाँ पे करते हो, अपने घर से कोचिंग, कोचिंग से स्कूल, स्कूल से यहाँ, स्कूल से वहाँ, है ना, फिर कहाँ कहाँ भगवान जाने तुम लोग कहाँ कहाँ जाते हो, वो तुम्हें ही पता होगा। तो वह व्यक्ति जो, तुम तो अपने यहाँ पे चलते हो ना, तो तुमको बोला जाएगा ट्रेवलर हो, ट्रेवल करते हो। लेकिन ये कैसा है, ये ट्रेवल इन स्पेस, स्पेस मतलब क्या, अंतरिक्ष में करता है। अपनी अपनी यात्रा कहाँ पे कर रहा है, अंतरिक्ष में। जैसा आपने सुना होगा हमारी ग्रेट पर्सनालिटी है ना, फीमेल हु इज नोन एज कल्पना चावला, कल्पना चावला के बारे में जाना होगा आपने, ओ नील स्मिथ के बारे में जाना होगा आपने। बहुत अच्छे ये लोग थे। इन लोगों ने कहाँ पे, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में बहुत ही अचीवमेंट प्राप्त की थी। और ये जैसे आप देख सकते हो, ये कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, स्पेस में। स्पेस माने अंतरिक्ष में कर रहा है। इसको हम कह सकते हैं क्या, अच्छा एस्ट्रोनॉट है। ऑटोक्रेसी क्या है, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, कह रहा कि ऐसी सरकार जो एक व्यक्ति के द्वारा। देखो मैं हमेशा बोलता हूं क्रेसी, जहां पे क्रेसी शब्द आ जाए, क्रेसी शब्द का मतलब होता है शासन। क्या होता है, शासन करना। क्या करना, शासन करना। क्रेसी वर्ड जहां पे आ जाता है इसका मतलब होता है शासन, है ना। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब होता है क्या, सेल्फ, ऑटो माने सेल्फ, कृषि माने शासन। स्वयं का शासन मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति के द्वारा कोई भी शासन किया जाता है, कोई गवर्नमेंट चलाई जाती है, तो उसको हम बोल सकते हैं ऑटोक्रेसी। बात समझ में आई। देखो जैसे ऑटोक्रेसी का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है, चाइना। क्या है, चाइना। चाइना क्या है, एक ऑटोक्रेसी का एग्जांपल आप कह सकते हैं। बात समझ में आ गया। डेनमार्क भी है, आप देख सकते हैं। कह रहा कि ऑटोबायोग्राफी, क्या है, ऑटोबायोग्राफी। ये क्या होता है ऑटोबायोग्राफी, इसको आप ध्यान से सुनिए, है ना। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, देखो हम आपको बताते हैं। ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब, और फिर होता है आपका बायो, फिर क्या होता है आपका ग्राफी। ये तीन वर्ड से मिलकर बना है। रूट वर्ड हमारा कौन कौन सा है, ग्राफी है। रूट वर्ड मतलब क्या होता है, ग्राफी। ग्राफी मतलब क्या होता है, लिखना। ग्राफी मतलब क्या होता है, लिखना। और बायो मतलब क्या होता है, बायो मतलब होता है जीवन। बायो मतलब क्या होता है, जीवन। ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ माने होता है स्वयं, स्वयं। यानी देखो स्वयं का जीवन लिखना। स्वयं का जीवन लिखना मतलब क्या, वह व्यक्ति जो अपनी आत्मकथा को या अपनी हिस्ट्री को खुद ही लिखता है, अपने से लिखता है, अपनी जीवनी को खुद लिखता है, तो उसे हम कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफी। ये देख सकते हैं, ये मेमोरंस भी होता है, ऑटोबायोग्राफी भी होती है। इसको हम कह सकते हैं वह व्यक्ति जो अपनी यादों को लिखता है तो उसको मेमोरेंस कहते हैं। वह व्यक्ति जो खुद की अपनी जीवनी को लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं। देखो एंटीडोट, एंटीडोट क्या होता है ना, मेडिसिन विच काउंटर एक्ट्स पॉइजन। ऐसी, है ना, देखो एंटीडोट है, एंटीडोट मतलब क्या होती है, ऐसी दवा जो, जैसे आपको कोई सांप काट ले, क्या काट ले, सांप काट लेता है, तो सांप काटने के बाद में जो दवा आपको दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एंटीडोट। क्या बोलते हैं, एंटीडोट। ऐसी दवा जो आप जहर खा लेते हो, या कोई सांप काट लेता है, या किसी भी प्रकार का आपके शरीर में विष फैल गया है ना, कोई भी आपकी पॉइजन फैल गया है, उस पॉइजन को कट करने के लिए, किसी भी प्रकार का पॉइजन है उसको कट करने के लिए जो दवा दी जाती है उसको हम बोलते हैं एंटीडोट। अ मेडिसिन विच काउंटर एक्ट्स पॉइजन। काउंटर एक्ट मतलब क्या आती है, आपको पीछा ना, काउंटर मतलब क्या करती है, निष्क्रिय करना। क्या करती है, निष्क्रिय करती है, निष्क्रिय करना। काउंटरैक्ट्स पॉइजन, पॉइजन को निष्क्रिय करती है, उसे क्या कहते हैं, एंटीडोट। बात समझ में आ गई होगी। ऑलमाइटी, वन हु हैज इनफाइनाइट पावर, है ना, वो ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज जिसके पास में सर्वशक्तिमान हम कह सकते हैं। वह व्यक्ति क्या हो, इनफाइनाइट पावर हो, ऐसी, है ना, ऐसी चीज जिसको हम बोल सकते हैं सर्वशक्ति, है ना, क्या कह सकते हैं इसको, सर्वशक्तिमान। क्या कह सकते हैं, सर्वशक्तिमान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सर्व, है ना, शक्तिमान मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास में एकदम इनफाइनाइट पावर हो, अनंत पावर हो, उसको हम बोलते हैं सर्वशक्तिमान। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं।
कह रहा कि एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब क्या होता है, अ प्लेस फॉर कीपिंग वाटर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फिश, ये इसको एक्वेरियम देख सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल एक्वेरियम। हाँ, ये क्या है, बहुत ही सुंदर एक्वेरियम को आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, प्लांट्स वगैरह, जीव वगैरह, मछलियाँ सभी रखी गई हैं। इसको हम एक्वेरियम बोल सकते हैं। अ प्लेस फॉर कीपिंग वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, फिशेस एंड ऑल थिंग्स, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्वेरियम। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, वह व्यक्ति जो मानव के विकास का अध्ययन करता है। इस है ना व्यक्ति को देख सकते हैं, यह व्यक्ति हमारे खोपड़ी को लेकर यहाँ पे बैठा है, हमारी नहीं, ये इंसान की खोपड़ी के लेके बैठा है। जितने दुनिया में इंसान है, सभी इंसान के बारे में जो स्टडी करता है, कर अ पर्सन हु स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ मैन फ्रॉम प्रिमिटिव टाइम्स, कर टाइम टू टाइम मतलब समय दर समय, जैसे मानव का विकास हुआ है, मानव का जैसे चेंजेज हुए हैं, उसका जो अध्ययन करता है, मानव है ना, मानव विज्ञान का जो अध्ययन करता है, उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है वह व्यक्ति जो क्या करता है, मानव चीज का अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह कि अनार्किस्ट। अनार्किस्ट मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर। कर वह व्यक्ति जो है ना क्या करता है ना, सरकार के नियम कानून को नहीं है ना मानता है, वह व्यक्ति क्या होता है, गैर कानूनी होता है, जो है ना लॉ और ऑर्डर को नहीं मानने वाला होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, अनार्किस्ट कह सकते हैं। वह व्यक्ति जो है ना समाज के रूल बनाए गए हैं या गवर्नमेंट के रूल बनाए गए हैं, इस रूल को नहीं मानता है। बात समझ में आई? जैसे बहुत सारे चंडाल लोग जो होते हैं इस हमारे समाज में, जो गवर्नमेंट के रूल्स को नहीं मानते हैं। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, करा कि एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या था, गवर्नमेंट बाय नोबल्स। करा कि एरिस्टो है ना, देखो एरिस्टो मतलब क्या होता है, एरिस्टो और फिर वर्ड है क्रेसी, क्रेसी है ना। तो एरिस्टो मतलब क्या होता है, नोबल पीपल। क्या होता है, नोबल पीपल, उत्तम लोग है ना, जो पढ़े लिखे हों, अच्छे हों, जिनके विचार अच्छे हों, उस वे लोग को हम क्या कहते हैं, नोबल पीपल। एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है, क्रेसी मतलब क्या होता है, शासन। एरिस्टो मतलब होता है उत्तम प्रकार के व्यक्ति। जो उत्तम प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये सभी लोग क्या है, अच्छे कोटि के व्यक्ति हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोगों का राज सिंहासन क्या कहलाता है, इनकी सरकार कहलाती है एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, एक्वेट। एक्वेट मतलब क्या होता है, एक्वेट मतलब है सेट फ्री फ्रॉम लॉयर। मतलब क्या होता है, एक्वेट मतलब होता है नॉट गिल्टी, मतलब कह सकते हो एक्वेट है। एक्वेट मतलब होता है निर्दोष। क्या कह सकते हैं, निर्दोष है। क्या है, निर्दोष। मतलब वह व्यक्ति जो अपने है ना क्या हो गया है, जो अपने नियम कानून से दूर हो चुका है, उसको बोलते हैं एक्वेट। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अनार्की। अनार्की मतलब क्या होता है, द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। कह रहा है कि किसी भी देश में या किसी भी है ना देश में जब नियम कानून या रूल का अब्सेंस हो जाए, गवर्नेंस मतलब क्या, सरकार का अब्सेंस हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उस वहां पे कहते हैं है ना, क्या हो चुका है, राज है ना, राज का अंत हो चुका है। राज का अंत हो चुका है, यानी वहां पे सरकार खत्म हो चुकी है। जैसे आपने इजराइल में देखा होगा कि है ना, बहुत सारी चीज, अफगानिस्तान में भी देखा होगा, वहां पे सरकार का अंत करके है ना, जितने लोग थे वो लोग वहां पे आ चुके थे, वहां पे अनार्किस्ट क्या हो चुके थे, देश में आ चुके थे। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि एविएशन। एविएशन मतलब क्या होता है, द साइंस ऑफ द फ्लाइंग एरोप्लेन। एविएशन मतलब होता है ना, आप कह सकते हैं वो है ना, एविएशन मतलब होता है वायु मंत्रालय, या है ना आप कह सकते हैं एविएशन मतलब होता है ना, जहाँ पे है ना एरोप्लेन वगैरह के बारे में देखा जाता है, उसको बोलते हैं एविएशन डिपार्टमेंट। क्या होता है, ये एविएशन डिपार्टमेंट के लोग हैं। नेक्स्ट, एलिमनी। एलिमनी मतलब होता है अलायंस ड्यू टू वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। कह रहा है कि जब दो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, इनके बच्चों को पालन पोषण करने के लिए ये जो इसका हस्बैंड होता है, हस्बैंड वो क्या करता है, इसको अपनी वाइफ को कुछ अमाउंट ऑफ पैसे देता है। इस पैसों को क्या बोला जाता है, एलिमोनी बोला जाता है। एलिमोनी मतलब होता है वह पैसा जो हस्बैंड के द्वारा वाइफ को दिया जाता है आफ्टर गेटिंग डाइवोर्स्ड, यानी कि है ना जब वो लोग अलग अलग हो जाते हैं तो उनको पैसे दिए जाते हैं। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। आगे कह रहा है एजेंडा।
एजेंडा मतलब क्या होता है, आइटम्स ऑफ द बिजनेस टू बी कंसीडर्ड एट अ मीटिंग। कह रहा है कि ऐसा मुद्दा, क्या होता है एजेंडा मतलब क्या होता है, मुद्दा, क्या होता है, मुद्दा होता है, क्या होता है, मुद्दा। ऐसा मुद्दा जो क्या किया जाए, है ना, लोग किसी मीटिंग में या कोई भी समाज में या किसी भी प्रकार का मुद्दा चल रहा हो जो बहुत काफी डिस्कस किया जा रहा हो, तो वो टॉपिक कह लो या मुद्दा कह लो, उसी को हम बोलते हैं एजेंडा। आपने बहुत बार सुना मीटिंग एजेंडा, मीटिंग का क्या क्या एजेंडा है, डिस्कस टॉपिक करना है, वीकली अपडेट करना है, ये करना है, वो करना है, क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। आपका बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल मतलब क्या होता है, लवर ऑफ बुक्स। ऐसा व्यक्ति जो किताब को बहुत प्रेम करता है, बुक्स को क्या करता है, बहुत लव करता है, इन बुक्स को काफ़ी पसंद करता है, उसको हम बोल सकते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल मतलब वह व्यक्ति जो बुक्स को पसंद करता हो। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, बायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब होता है अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन। देखो, एक होता है ऑटोबायोग्राफी, मैंने आपको बता दिया है कि ऑटोबायोग्राफी मतलब जो स्वयं के द्वारा लिखा जाता है, खुद के द्वारा लिखा जाता है, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। लेकिन हमारी जीवनी को किसी और व्यक्ति ने लिखा हो, हमारी जीवनी को किसी और व्यक्ति ने लिखा हो, या किसी भी व्यक्ति, जैसे अब्दुल कलाम है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी क्या है, एक बायोग्राफी है। बायोग्राफी मतलब ये AK गांधी ने क्या किया है, इसको रिटर्न किया है अब्दुल कलाम को। अब्दुल कलाम की इस किताब को AK गांधी ने लिखा है, इसलिए ये क्या है, अगर खुद अब्दुल कलाम ने लिखा होता अपनी, है ना, इस किताब को, तो क्या होती, ये होती आपकी ऑटोबायोग्राफी। लेकिन इस किताब को किसी और ने लिखा है, इसलिए क्या है, बायोग्राफी है। अ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। कह रहा है कि एक मानव इतिहास जो है ना, किसी का इतिहास जो दूसरे के द्वारा लिखा गया हो। एक होता है ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेट्स मतलब होता है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, यानी अधिकारी। ब्यूरोक्रेट्स मतलब क्या होता है, अधिकारी, यानी अधिकारी लोगों के द्वारा अगर कोई शासन किया जाता है, कोई सरकार के द्वारा चला जाता है, जैसे IAS PCS जितने लोग हैं, जो भी राज अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा अगर कोई हमारी सरकार चलाई जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, किसी ऑफिशियल्स के द्वारा चलाया जा रहा है, अधिकारियों के द्वारा इस सरकार को चलाया जा रहा है, ये पगलों वाली सरकार, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी। इस प्रकार से ये आपका पूरा का पूरा वन वर्ड का 21 वर्ड्स मैंने वाइंड अप कर दिया है। प्रत्येक वन वर्ड्स को आप देखते रहिए, अच्छे तरीके से समझते रहिए। मैं पिक्चर के माध्यम से आपको क्लियर करता रहता हूं सभी वर्ड्स को। आज के लिए यहीं तक रखते हैं वन वर्ड्स, फिर कल की क्लास में हम आपसे मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और है ना, जय हिंद। आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं।